हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ऑल। मेरा नाम है कुलदीप और आज से हम एक और नई सीरीज चालू कर रहे हैं। यूपी टेट और सीटेट के जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, वो मैं लेकर आ रहा हूं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम मैथ्स के हर एक टॉपिक से कुछ उसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा, जैसे एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम के और भी जितने भी टॉपिक्स जो यूपी टेट सीटेट में आते हैं, उनमें जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा और उनके बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स, जो बहुत अच्छे से अच्छा ट्रिक जो आपका टाइम वहां पे बड़ा बचाएगा और बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, वो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, तो आप जुड़े रहिएगा, आपको रेगुलरली यहाँ पे सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ आज का टॉपिक है। जो एलसीएम और एचसीएफ जो चैप्टर है, हर साल यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे यूपी टेट हो चाहे सीटेट हो, यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे एलसीएम एचसीएफ से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एलसीएम और एचसीएफ को कुछ बेसिक बता देता हूं मैं। ठीक है, एलसीएम, सबसे पहले एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम इज इक्वल टू लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, कुछ भी लैंग्वेज दे सकता है वो आपको, मतलब सबसे छोटा मल्टीपल। जैसे कि आप सबसे छोटा नंबर लीजिए, जैसे आप, मैंने बोल दिया 2 नंबर ले लिया, 2 और 3। ठीक है, 2 नंबर है, 2 और 3। अब आपसे पूछा इनका एलसीएम क्या है। एलसीएम कहने का मतलब वो क्या पूछ रहा है, वो छोटे से छोटा कौन सा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, वो कौन सा नंबर है जो कि 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। कोई इन दोनों में कॉमन तो है नहीं, तो 2 इंटू 3 6। तो 6 वो सबसे छोटा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आप बोलेंगे 4 नहीं हो सकता क्योंकि वो 3 से नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए केवल 6 ऐसा नंबर जो कि 2 और 3 से दोनों से हो जाए। 12 भी होगा, 18 भी होगा, लेकिन हम पहले 6 लेंगे क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल की वो बात कर रहा है, सबसे छोटा की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है। अब देखिए, ये तो बहुत ही बेसिक बात है। अगर मैं एक बात बता रहा हूं आपको, जैसे वहां पे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन वहां पे 2 और 3 का नहीं आएगा, वहां पे थोड़ा सा बड़ा आएगा। जैसे सपोज करिए, मैं छोटा सा और बड़ा, थोड़ा सा और बड़ा ले लेता हूं, 12 और 16। हमसे पूछा इसका एलसीएम बताना है हमें। 12 और 16 का आपको एलसीएम बताना है। देखिए, एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि ये जो बेसिक तरीका 12 16, अब इसको कर करके 2 2 2 ऐसे करके, देखिए ये यहाँ पे मत करिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। ठीक है, यहाँ पे आप स्कूल वाले फॉर्मेट मत यूज करिए। यहाँ पे आपको टाइम बचाना है, आपको ट्रिक के साथ जाना पड़ेगा। देखिए, 12 और 16 का एलसीएम बताना है। आप सबसे पहले उसे ना ब्रेक करना सीखे। इसके लिए आपको टेबल्स थोड़े बहुत पते होने चाहिए। अगर आपको 15 20 तक के टेबल आपको पता है, आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। 15 तक के 20 तक के टेबल आपको पता है, आपका काम चल जाएगा। और थोड़ा सा फैक्टर्स निकालना आपको आना चाहिए। जैसे क्या है, 12 है, 12 क्या लिखा हुआ है? अगर 12 को क्या मैं 4 इंटू 3 लिख सकता हूं? 4 इंटू 3 भी तो लिख सकता हूं 12 को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और 16 को मैं 4 इंटू 4 या 16 ही लिख रहा है, 16 को 4 इंटू 4 या 16 ही लिख रहा दो, कोई बात नहीं। देखो, हमेशा उसमें हम दिमाग में आता है क्या है कि हम ब्रेक किस में करें। ब्रेक आप उसमें करिए जिसमें पहले 2 के मैक्सिमम मल्टीपल में, मतलब 2 का मैक्सिमम मल्टीपल, जैसे या तो 2 के, अगर 2 है तो 2, या तो अगर कहीं आपको 4 दिख रहा है तो 4 में ब्रेक करिए। अगर 4 से ऊपर भी दिख रहा है, जैसे 8 दिख रहा है क्या, तो 8 में आप ब्रेक करिए। 16 दिख रहा है, 2 4 8 16 32, ऐसे में आप ब्रेक करिए, आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे 12 को मैंने 4 इंटू 3 किया, 16 को 16 ही रहने दिया क्योंकि 2 के मल्टीपल का मैक्सिमम है। अब एक बात बताइए, 2 का मैक्सिमम यहाँ पे क्या है? 16। तो आप एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 16 लिख दीजिए। उसके बाद 2 के बाद क्या आता है? 3। प्राइम में जाइए। ठीक है, आप नॉर्मल नंबर्स में मत जाइए, जो प्राइम नंबर्स है, जो 25 प्राइम नंबर्स है, याद कर लीजिएगा। प्राइम नंबर्स जो 2 3 5 7 11 13, ये प्राइम नंबर्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो प्राइम नंबर्स है आप उनके फैक्टर्स में जाइए। जैसे 2 का मैक्सिमम क्या है? 16, यहाँ पे 16 है, और 3 का मैक्सिमम क्या है? 3। तो 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 कितना होता है? 48। ठीक है, तो आपका एलसीएम 12 और 16 का कितना आ जाएगा? 48। समझ में आया ना आपको? बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम आपको करा देता हूं। पहले इन्हीं में मैं एलसीएम निकालना आपको सिखा देता हूं। जैसे सपोज करिए, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 24 36 48।
ये नंबर ले लिया, आपको इसका एलसीएम बताना है। तो आपको क्या किया, मैंने आपको क्या बोला, पहले दो के फैक्टर्स में ब्रेक कर दीजिए, दो का जो मैक्सिमम मल्टीपल है उसमें ब्रेक करिए। जैसे 24 है, 24 क्या है 8 इंटू 3 है, 36 क्या है 9 इंटू 4 है, 48 क्या है 16 इंटू 3 है। ये चीज यही लिखी हुई है, कोई अलग तो नहीं है ना, सेम ही चीज लिखी हुई है। अब हमें एलसीएम बताना है इसका, ठीक है। एलसीएम कैसे बताएंगे, दो का देखिए, तीनों में देखिए दो की मैक्सिमम सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो दो से डिवाइड हो जाती है, सबसे बड़ी कौन सी है 16 है, आप 16 को लिख लीजिए। उसके बाद 3 पे आइए, 3 में की सबसे बड़ी कौन सी है, 3 है 9 है 3 है, सबसे बड़ी तो 9 होगी ना, ठीक है। 9 सबसे बड़ी डिजिट है जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो 16 इंटू 9 कितना हो जाएगा ये 144। आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 24, 36, 48 का 144। आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम निकालने का आपको तरीका बता दिया। अब चलिए आपको एचसीएफ निकालने का तरीका बताता हूं मैं। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहने का मतलब क्या है कि वो नंबर, दो नंबर आपको दिए हो, जैसे छोटा सा नंबर ले लेंगे 12 और 16, हमसे आपसे पूछ ले 12 और 16 का आप एचसीएफ बताइए, ठीक है। तो आपको 12 और 16 का एचसीएफ बताना है, तो आपको क्या बोला, पहले एलसीएम में क्या बोला था, आप ब्रेक करिए, वही काम है यहां पे कर दीजिए, ठीक है। जैसे 12 क्या है 4 इंटू 3 और 16 क्या है 4 इंटू 4, ठीक है। 12 क्या है 4 इंटू 3 और 16 क्या है 4 इंटू 4। अब हमें इसका एचसीएफ बताना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि वो नंबर जो कि वो बड़ा से बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देता हो। मतलब 12 और 16 वो कौन सा नंबर है जो 12 को भी डिवाइड कर देता है और 16 को भी डिवाइड कर देता है, लेकिन वो सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, नंबर ही नहीं है, सबसे बड़ा वाला नंबर हमें पता करना है। अब यहाँ पे देखिए 4 इंटू 3 में बड़ा कौन सा 4 और 4 इंटू 4 में 4। एक बात बताइए, इन दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में है और सबसे बड़ा भी है, बड़ा भी है। 4 ऐसा नंबर है जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है। समझ में आया ना आपको। आप छोटा सा एक और नंबर ले लेता हूं, आपको थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं, जैसे सपोज के 36, 48 और 72, ठीक है। 36, 48, 72। अब इनका एचसीएफ बताना है हमें। 36 क्या लिखा हुआ है 9 इंटू 4, 48 क्या लिखा हुआ है 16 इंटू 3 और 72 क्या लिखा हुआ है 9 इंटू 8, ठीक है। सबको मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब यहां से जो जो मैक्सिमम है, जो मैक्सिमम तीनों में कॉमन है वो आप बाहर निकालिए। देखिए एक बात बताइए, क्या जैसे यहाँ पे 9 दिख रहा है, क्या तीनों में 9 है, नहीं है, यहाँ पे 3 है, 3 तो सब में है। 9 3 इंटू 3 इंटू 8 लिखा हुआ है, ये 3 इंटू 3 इंटू 4 लिखा हुआ है, ये 16 इंटू 3 लिखा हुआ है, तो तीनों तो 3 ऐसा नंबर है जो तीनों में है, ठीक है। तो वो आप बाहर निकाल दीजिए एचसीएफ निकालने के लिए। 3 बाहर निकाल दिया। अब ऐसा नंबर देखिए जो दोनों में है, तीनों में है। 4 क्या तीनों में, इसमें 4 है बिल्कुल, इसमें 4 है बिल्कुल, 4 इंटू 4 16, इसमें 4 है बिल्कुल, 4 इंटू 2 8 होता है, तो 4 बाहर निकाल दीजिए। बाकी कोई भी नंबर ऐसे नहीं है जो वहां पे आपका है, तो कितना हो जाएगा आपका 12 आपका एचसीएफ हो जाएगा। 12 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करता हो, ठीक है। समझ में आया ना आपको कैसे एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। आपको बता दिया एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है। आप सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ निकालने का तरीका सीख लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस पर आ जाइए। क्वेश्चंस क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 and 16 इज मल्टीप्लाइड बाय स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 and 15। सिंपल बहुत ही क्वेश्चन है ये। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, चाहे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है या लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, मतलब एलसीएम की बात कर रहा है। एलसीएम ऑफ 12 and 16, तो सबसे पहले आप इसका 12 और 16 का एलसीएम बताइए। 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा, अभी आपको क्या बताया, ये क्या लिखा हुआ है 4 इंटू 3, ये क्या लिखा हुआ है, इसे 16 ही लिखा रहने दीजिए, चाहे 4 इंटू 4। यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है 4 है, 2 की मैक्सिमम पावर क्या है 16 है और 3 की मैक्सिमम क्या है 3 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 48, ठीक है। एलसीएम 48 हो जाएगा इसका। अब इसकी बात करते हैं हम, 10 और 15 का एलसीएम बताना है हमें। 10 क्या लिखा हुआ है 5 इंटू 2 और 15 क्या लिखा हुआ है 5 इंटू 3। अब 2 की मैक्सिमम क्या है 2,
5 की मैक्सिमम क्या है 5, 3 की मैक्सिमम क्या है 3, 5 15 दूनी 30, एलसीएम कितना आ जाएगा 10 और 15 का 30। ठीक है, दोनों का हमने एलसीएम निकाल लिया। अब हमसे पूछा क्या है इन दोनों के एलसीएम का मल्टीपल, यानी हमसे आंसर क्या हो जाएगा आपका 48 इंटू 30। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 48 इंटू 3 14410 लगा दीजिए 1440 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए, वहां से आप आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 100, 100 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होता है, मतलब 100 को जितने भी नंबर डिवाइड करते हैं उनका समीशन क्या होगा, मतलब 100 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 करता है, 2 करता है, 4 करता है, 5, 10, 20, 25, ऐसे बहुत सारे नंबर 100 को डिवाइड करते हैं। 100 को 100 को बहुत सारे नंबर 25, 50 बहुत सारे नंबर डिवाइड करते हैं, उनका हमें समीशन बताना है। देखिए आप ऐसे तो निकाल देंगे, 100 का तो बहुत आसान है, नंबर आपको आसान मिल गया तो आप आसानी से यहाँ पे निकाल देंगे, लेकिन कुछ नंबर ऐसे आते हैं जिनका करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आप इसका तरीका सीख लीजिए कि किसी भी अगर नंबर का हमें अगर उसके फैक्टर्स का समीशन पूछ लिया, मतलब गुणनखंडों का योग पूछ लिया, तो कैसे आप निकालेंगे। जैसे 100 है, 100 को आप प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करिए। 100 क्या लिखा हुआ है 25 इंटू 4 लिखा हुआ है। ठीक है, 100 क्या लिखा हुआ है 25 इंटू 4, 25 इंटू 4 कितना होता है 100। अब 25 क्या है 5 का स्क्वायर और 4 क्या है 2 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, 25 क्या है 5 का स्क्वायर और 4 क्या है 2 का स्क्वायर। अब समीशन निकालते हैं, समीशन कैसे होगा, सबसे पहले 2 को देखिए, 2 का कितना है पावर में 2 है ना, तो आप स्टार्ट करिए 0 से, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। ठीक है, अब उसके बाद 5, जो उसके बाद क्या 3 तो है नहीं 5 है, 5 2 तक है, फिर 5 आप 0 से स्टार्ट करिए, 0 5 की पावर 1 5 की पावर 2। ठीक है, अब इसका समीशन कितना एडिशन कितना 4 2 6 1 2 की पावर जी, किसी भी नंबर के पावर अगर 0 है, किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 लग रहा है तो उसका मतलब 1 होता है, तो 2 के स्क्वायर 4 4 2 6 6 1 7, और यहाँ पे देखिए 5 स्क्वायर 25 25 5 30 और 1 31, तो 31 इंटू 7 कितना हो जाएगा 217, आंसर 1। ठीक है, समझ में आया ना आपको, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, जो भी पावर आएगी आप उसे 0 से स्टार्ट करिए और जितनी है वहां तक जाइए। जैसे यहाँ पर अगर 3 होता तो हम अगला नंबर यहाँ पे और लिख देते 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, वहां पे अगर 3 होता तो 5 की पावर 3 और ऐड कर देते, फिर उसको हम मल्टीप्लाई करते। ठीक है, कैसे करना है आपको वो आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद कुछ भी नंबर दे दिया उसको आप ब्रेक करिए, उसके बाद इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 105, 105 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी, मतलब कितने नंबर ऐसे हैं जो कि 105 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, तो हमें उनकी संख्या बतानी है। देखिए आप वैसे निकालने आएंगे कि 1 करता है 3 करता है 5 करता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा टाइम टेकिंग है। तो आप सबसे पहले आप करने का तरीका मैं बताता हूं। 105 है, आप इसको ब्रेक करिए। सबसे पहले देखिए क्या 3 से है, बिल्कुल ठीक है, 3 से हमने कैसे किया, 3 से समीशन देखिए 5 1 6, किसी भी कोई भी नंबर हो अगर हमें चेक करना है वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप उन नंबर में जितने भी संख्या है जितने भी डिजिट्स हैं उनका आप सम कर लीजिए। जैसे 105 में कितने डिजिट्स हैं 1 और 5 0, तीनों का ऐड किए तो 6 आया, 6 क्या 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 3 इंटू अब लास्ट में 5 है तो 5 से भी होगा, उसके बाद 5 इंटू 3 15, तो ये 7, इसको हमने ऐसे ब्रेक कर लिया। ये 105 क्या लिखा हुआ 3 इंटू 5 इंटू 7 प्राइम फैक्टर्स में उसको ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब सबकी पावर तो 1 1 ही है। ठीक है, चाहे 3 इंटू 5 इंटू 7 लिखो, चाहे 3 की पावर अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है पावर में तो पावर 1 होती है। ठीक है, किसी भी नंबर में अगर नंबर कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे 2 लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 की पावर 1 3 की पावर 1 एक ही बात है। ठीक है, अब हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना हो यानी गुणनखंडों की संख्या निकालनी कैसे, जैसे पहले देखिए 3 की पावर कितनी है 1, आप उसमें 1 ऐड कर दीजिए, जैसे 1 है तो 2 इंटू यहाँ पे 5 की पावर 1 है तो इसमें भी 2 1 ऐड कर दीजिए,
2 आ गया। 7 की पावर 1 है, इसमें भी 1 ऐड कर दीजिए, 2 है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8। तो आंसर आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 होता, 3 की पावर 2 होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते 3 इंटू 2 या 3 इंटू जितने भी होता उसमें आप 1 ऐड करिए और सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मतलब जितने जो भी पावर है उनमें आप 1 ऐड कर दीजिए सब में, और सबका मल्टीप्लीकेशन आपको निकाल देना है, वो आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक आप ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। The difference between the smallest common multiple and biggest common factor of 5, 10 and 35, मतलब 5, 10, 15 का हमें डिफरेंस बताना है। किसका? एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस बताना है। 5, 10, 35 के एलसीएम का और एचसीएफ का डिफरेंस बताना है। मतलब 5 है, 10 है और 35 है। इसका पहले एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे और उनका हम डिफरेंस बता देंगे। सबसे पहले एलसीएम कैसे निकालेंगे? ठीक है, 5 को तो 5 ही रहने दो। 10 क्या लिखा हुआ है? 5 इंटू 2 लिखा हुआ है। और 35 क्या लिखा हुआ है? 5 इंटू 7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले 2 की मैक्सिमम क्या है? 2 है। 5 की कितनी है? 5 ही है। और 7 की कितनी है? 7 ही है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 70। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया? 70। अब एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ, अब एक बात बताइए, इन तीनों में फैक्टर तो हमने किया ही हुआ है, एक बात बताइए इन तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है? ये 5 तो है ही। इन तीनों में क्या कॉमन ऐसी चीज है जो तीनों में दिख रही है? 5 ही ऐसी चीज है जो तीनों में दिख रही है। तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 70 माइनस 5 दैट इज 65। आंसर 4। ठीक है, समझ में आया ना आपको? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 5, 6 एंड स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 6, 9। मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 4, 5, 6 का जो एलसीएम है और 5, 6, 9 का एलसीएम जो है उनका हमें डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम बताते हैं हम। 4, 5 और 6 का एलसीएम। तो 4 क्या लिखा हुआ है? 2 इंटू 2 ही लिखा हुआ है। 5, 5 ही रहने दो, और ये 3 इंटू 2 लिखा हुआ है। तो एलसीएम क्या होगा? 2 की मैक्सिमम क्या है? 2 इंटू 2 4 है, तो 4 लिख दीजिए। 3 की 3 ही है और 5 की 5 है, तो 4 3 12 5 60। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 4, 5 और 6 का 60 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा देखिए, 5 और 6 और 9, इसका एलसीएम बताना है। तो इसका फैक्टर करिए। 5 तो 5 है, तो ये 3 इंटू 2 है और ये 9 ही है। 3 का मैक्सिमम कितना है? 9। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 है। 3 का मैक्सिमम कितना है? 9। 3 मत लिख दीजिएगा क्योंकि 3 से आगे भी है, 9 है। उसके बाद 5 का है, 5 है, तो कितना आ जाएगा? ये 90 एलसीएम इसका आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम 5, 6, 9 का कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस बताना है हमें, 90 और 60 का डिफरेंस। ठीक है, हमें डिफरेंस बताना है 90 और 60 का। तो 90 माइनस 60 करेंगे, कितना आ जाएगा आपका आंसर? 30। 1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? देखिए कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आप खाली एलसीएम एचसीएफ अगर आपको आता है तो आप बड़े ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप बस एलसीएम एचसीएफ निकालने का तरीका बता दीजिए, उसके बाद डिफरेंस को हम आसानी से कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 21 एंड 49 डिवाइडेड बाय बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 30 इज इक्वल टू। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है। बोल क्या रहा है, जो 7 का जो मल्टीपल है 21 और 49 के बीच में, उसका समीशन, मतलब कि 21 से लेकर 49 तक, बिटवीन 21 और 49 के बीच में जितने भी 7 के मल्टीपल हैं उनका समीशन। अब एक बात बताइए, 21 और 49 के बीच में कौन कौन सा मल्टीपल होता है? 28, अगर आपको 7 का पहाड़ा याद होगा आसानी से कर लेंगे। 35 और 42, ये 3 नंबर होते हैं। ठीक है, अब इनका हमें समीशन बताना है। इनका समीशन कितना होगा? 28 प्लस 35 प्लस 42। आप ऐड करेंगे तो 5 2 7, 8 7 15, कैरी 1, 4 3 7 2 9 1 10। तो इसका समीशन कितना आ जाएगा? 105। ठीक है, अब उसको सॉल्व करते हैं। बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 25 और 30। 25 और 30 का बिगेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ की बात कर रहा है। 25 क्या लिखा हुआ है? 5 इंटू 5। 30 क्या लिखा हुआ है? 5 इंटू 6। तो एचसीएफ क्या होगा? जो दोनों में दिख रहा हो आपको, एचसीएफ यही होता है जो दोनों में हो। दोनों में क्या, खाली 5 ही तो ऐसा नंबर जो दिख रहा है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अब आपसे पूछा गया, दोनों चीज आपने ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, अब आप आंसर निकालिए। कैसे?
ये जो सबमिशन है कितना 14, आंसर क्या होगा, ये जो सबमिशन है यानी 105 को जब हम उसके बिगेस्ट कॉमन फैक्टर 25 और 30 यानी 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा 21, आंसर कितना हो जाएगा 421। ठीक है, समझ में आया ना आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको खाली वहां पे कॉमन मल्टीपल जो है उनको चेक कर, आप 21 और 49 को मत ले लीजिएगा, 21 और 49 है लेकिन वो बोल क्या रहा है, सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन, मतलब के बीच में, उसके उनके बीच में, वहां से वहां तक नहीं, उनके बीच में जो है वो, ठीक है, तब आपका आंसर 21 आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 84 व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 7, मतलब 7 का जो मल्टीपल 84 के उन सारे फैक्टर्स का हमें समीशन बताना है जो कि 7 के मल्टीपल हैं। तो आप एक बात बताइए, 7 के मल्टीपल जो हैं उन वो 84 के जो फैक्टर्स हैं, मतलब वो 7 का मल्टीपल भी हो और 84 का फैक्टर भी हो, तो हमें उनका समीशन बताना है। सबसे पहले देखिए 84 का फैक्टर क्या क्या होता है, अगर ध्यान से देखें अगर आप तो 1 2 3 4 6 7 8 ऐसे कर करके बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद लेकिन हमें 7 के मल्टीपल का ही बताना, तो सबसे पहले हम 7 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं कि है क्या क्या। ठीक है, 7 14 21 28 35 42, उसके बाद जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 42 के बाद जो भी नंबर आएगा वो कभी भी 84 का फैक्टर नहीं हो सकता है सिवाय 84 के, सिवाय 84 के, क्योंकि देखिए 42 के बाद क्या आएगा 49, 49 का कभी 84 का फैक्टर नहीं हो सकता क्योंकि 49 का डबल क्या होगा 98, तो यानी या तो 49 होगा उसके बाद 98 आएगा, तो 84 तो कभी आ नहीं सकता, तो 42 के ऊपर आपको 7 का मल्टीपल चेक करने की जरूरत नहीं है। अब इनमें चेक करिए कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 7 को 84 के डिवाइड करता है, 7 करता है बिल्कुल, 14 करता है, 21 करता है, 28 करता है लेकिन 35 नहीं करता है, 42 करता है, 84 करता है। ठीक है, अब हमें इनका समीशन बताना है। ठीक है, अब देखिए 7 + 14 + 21 + 28 + 42 + 84, इतना बड़ा समीशन है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप यूनिट डिजिट को सबसे पहले ऐड करिए, जो बेसिक कैलकुलेशन आपने सीखी होगी वो करते हैं। 4 2 6 8 6 14 1 15 4 19 7 26 6, ठीक है, कैरी 2 26 कैरी 6 कैरी 2। अब 10 डिजिट 8 4 12 2 14 2 16 1 17 और 17 2 19, तो 196 समीशन आपका आ जाएगा जो कि आंसर 3 है। ठीक है, समझ में आया ना आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपसे पूछा क्या है कि 84 के उन सारे फैक्टर्स का सम बताइए जो कि 7 के मल्टीपल हैं, तो आप क्या करेंगे 7 के सारे मल्टीपल निकालेंगे, 42 तक जाएंगे, उसके बाद आपको जाने की जरूरत नहीं है, 84 को आपको लेना है क्योंकि 84 का एक फैक्टर तो है ही, तो आपको यहां से अब उसके बाद चेक कर लीजिए कि कौन कौन से है, 35 नहीं है बाकी सारे होंगे, अब उनका आपको समीशन कर देना है। ठीक है, आंसर आ जाएगा 196। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 30 36 एंड 42, मतलब 30 36 42 का एलसीएम बताना है और एचसीएफ बताना है और उनका प्रोडक्ट बताना है, मतलब एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट बताना है। आपको पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, फिर आपको प्रोडक्ट करना पड़ेगा। जैसे नंबर क्या है 30 36 और 42, इनको आप देख करिए क्या लिखा हुआ है 5 × 2 × 3, ये क्या लिखा हुआ 9 × 4, ये क्या लिखा हुआ 7 × 2 × 3। ठीक है, अब हमें इसका सबसे पहले एलसीएम बताना है। एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले 2 की देखिए मैक्सिमम क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2, तो सबसे 2 की मैक्सिमम क्या है 4, तो आप 4 ले लीजिए। उसके बाद 3 की देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ 3 है, तो एलसीएम के मामले में बड़ा वाले को लेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 5 के देखिए, 5 कौन सा है, खाली 5 ही है तो 5 ले लेंगे। उसके बाद 7 एक ही है, 7 ले लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 × 4 36, 36 × 5 × 7। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, 9 × 4 कितना होता है 36, 36 × 7 करिए आप पहले, 5 को छोड़ दीजिए, 7 × 6 42 कैरी 4, 7 3 21 + 4 25। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 252 × 5 करना है आपको। अब आपको मैंने वीडियो में पहले बताया हुआ है, आप वीडियो देखिएगा, वहां पे आपको बताया हुआ है कि कैसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी नंबर को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं आप उसका आधा करिए, जैसे 252 का आधा कितना होगा 1 2 6
अब उसके बाद एक जीरो उसके आगे लगा दीजिए, तो 1260 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सारा कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 1260, 30, 36, 42 का। अब उसके बाद हमसे क्या पूछा है, एचसीएफ पहले हमें बताना पड़ेगा। 30, 36, 42 का एचसीएफ बताए। अब एक बात बताइए, यहां से एचसीएफ हमने फैक्टर्स तो किया हुआ है, वहां से एचसीएफ भी बता देंगे। ऐसा कौन सा नंबर है जो हर जगह दिख रहा है? क्या 2 ऐसा है जो हर जगह 4 तो हर जगह दिख रहा है, लेकिन 2 हर जगह दिख रहा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ 2 है। तो एचसीएफ क्या होगा, सबसे पहले 2 इंटू, उसके बाद कुछ दिख रहा है, बिल्कुल 3 सब में दिख रहा है तो 3, उसके बाद भी क्या कुछ दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। 5 हर एक में नहीं दिख रहा है, 7 नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 6। आपका एचसीएफ कितना हो गया 6 और एलसीएम कितना हो गया 1260। अब आपको आंसर बताना, आंसर क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ आपसे पूछा है। ठीक है, तो 1260 इंटू 6, तो 6, 36, 3, 15, 1, 7, 7560 आपका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको? सबसे पहले आपको एलसीएम बताना है, फिर एचसीएफ उनका प्रोडक्ट। एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको बार बार मैं समझा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 36 एंड 48 is equal to 999 plus 9 into dash, then the number which will come in the blank। मतलब क्या पूछ रहा है कि 36 और 48 के जो कॉमन पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उनका हमें प्रोडक्ट बताना है, वो 999 प्लस 9 इंटू डैश के टर्म्स में होंगे। ठीक, सबसे पहले आप इसका प्रोडक्ट के, आप इनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनके आप प्रोडक्ट बता दीजिए। जैसे 36 है, 36 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या लिखा, इसके कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 6, 9, 12, 18 और 36। इसके 36 के फैक्टर्स होंगे, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप 48 का आपको लिखना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, बिल्कुल नहीं, और कुछ नहीं होगा। अब हमें देखना है इनके जो कॉमन है उनका मल्टीपल। कॉमन क्या है 1। अब कॉमन हमें मल्टीपल चेक करना, प्रोडक्ट चेक करना है, तो कॉमन आप निकालते जाइए। कौन सा कॉमन है, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, 2 है बिल्कुल 2 लिख दीजिए, 3 है 3 लिख दीजिए, 4 है 4 लिख दीजिए, 6 है 6 लिख दीजिए, 8 तो है नहीं, 9 भी नहीं है, 12 है 12 लिख दीजिए, 18 नहीं है, 16 नहीं है, 24 नहीं है, 36 कुछ भी नहीं है। तो इतने हैं आपके जो कॉमन दोनों में है। ठीक है, अब इनका हमें प्रोडक्ट बताना है। तो सबसे पहले छोटे वाले कर रही है, 3 इंटू 2, 6 1 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 6 144, 144 इंटू 12। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 12 4 48, 4 12 4 48, 52, एक सेकेंड, 12 इंटू 4 48, कैरी 4, 12 इंटू 4 48, 4 52, 5 12 कम 12 1728। ठीक है, आप 1728 इसका आ जाएगा। ठीक है, वैसे करने का एक और तरीका है, जैसे ये 144 इंटू 12 है ना, तो 144 क्या होता है 12 के स्क्वायर इंटू 12 यानी 12 का क्यूब, और 12 का क्यूब 1728 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा। अब हमें इसे सॉल्व करना है इसके टर्म्स में। तो ये 1728 क्या लिखा हुआ है, यहां देखिए 1728 क्या लिखा हुआ है 999, और उस ब्लैंक की जगह पे मैं एक्स पुट कर देता हूं, तो 9x। ठीक है, ब्लैंक की जगह पे मैं एक्स पुट कर दिया तो 9x, तो 9x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस माइनस दिस करोगे तो 728 प्लस 1 729। कैसे किया, इसमें 1 दे दिया 1000 और 728 वो है तो 1 कम 729। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 81। तो हमारा जो ब्लैंक है वहां पे क्या आना चाहिए 81। ठीक है, समझ में आया ना आपको कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले आप उनसे सारे फैक्टर्स को लिखे, जो कॉमन है उनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो मल्टीप्लाई आएगा उसके बाद वहां पे पुट कर दीजिए, ब्लैंक की जगह पे आप एक्स पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द कॉमन स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 30 45 60 बिटवीन 200 and 400 डिवाइडेड बाय द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15 24 and 45 इज इक्वल टू। हमसे पूछ क्या रहा है, जो इसका स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल 30 45 60 का 200 400 के बीच में, मतलब 30 45 60 का एलसीएम हो, लेकिन वो हो 200 400 के बीच में, तो सबसे पहले वो निकालते, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। 30 45 और 60 का एलसीएम बताना है हमें। तो 30 को ब्रेक करिए, 5 इंटू 3 इंटू 2, ये क्या लिखा हुआ 9 इंटू 5, और ये क्या लिखा हुआ है
4 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। एलसीएम बताना है हमें। एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले देखिए 2 का मैक्सिमम कितना है 4 लिख दीजिए, 3 का मैक्सिमम कितना है 9 लिख दीजिए, यहाँ तीनों में जो सबसे मैक्सिमम हो 3 का वो लिख दिए, और उसके बाद 5 का केवल 5 है, तो कितना हो जाएगा ये एलसीएम 180, ठीक है 180 एलसीएम हो जाएगा। हमें एलसीएम बताना है 30, 45, 60 का, 180 एलसीएम आ गया, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि वो 200 और 400 के बीच में आना चाहिए। देखिए एलसीएम ये होता है, कॉमन फैक्टर पूछा है हमसे, ठीक है। फैक्टर तो ये सबसे छोटा फैक्टर ये 180 है जो 30, 45, 60 से तीनों से डिविजिबल है, लेकिन हमें वो 300 और 400 के बीच में आना चाहिए, तो इसका हमें डबल पूछा। इसका डबल क्या होगा, मतलब फैक्टर क्या क्या होता है, या तो वो नंबर या तो उसका मल्टीपल। अगर 180 नहीं है तो 180 है तो, लेकिन वो 200 400 के बीच में नहीं है, तो इसका हम मल्टीपल करेंगे, इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो कितना आ जाएगा 360, और 360 200 400 के बीच में, तो हमारे इस ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 360, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है दूसरे वाले से। दूसरा क्या है, स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15, 24, 45, मतलब 15, 24 और 45 का हमें एचसीएफ बताना है। तो चलिए बताते हैं एचसीएफ 15, 24 और 45 का। अब इसको ब्रेक करिए, ये 5 इंटू 3 लिखा हुआ है, ये 8 इंटू 3 लिखा हुआ है, और ये 9 इंटू 5 लिखा हुआ है, ठीक है। एचसीएफ के लिए तीनों में होना चाहिए। क्या 3 ऐसा नंबर है जो तीनों में है? बिल्कुल है। उसके अलावा क्या कोई ऐसा नंबर है जो तीनों में है? नहीं। तो यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। अब हमें क्या डिवीजन बताना, आंसर के लिए डिवीजन डिवाइड करना पड़ेगा। ये ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आई थी 360, दूसरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आई थी 3, तो डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा आपका 120, ठीक है, आंसर 120, ठीक है। समझ में आया ना आपको? सबसे पहले आप ब्रेक करिए, एलसीएम निकालिए, 1 से एचसीएफ निकालिए, उसके बाद आप इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर 120 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर रखते हैं, यहीं पर एंड करते हैं इसको। आई होप ये समझ में आया होगा। इसी तरीके अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे हर एक टॉपिक से, अभी तो एलसीएम एचसीएफ है, इसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं हर एक टॉपिक का मैं आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लेकर आऊंगा, मैं उनके बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स लेकर आऊंगा जो आपके सेकंड्स में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उसके लिए आप चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हर जगह शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में। तो चलिए ये सेशन यहीं पर एंड करते हैं। आई होप वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।